हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। वी वांट टू स्टार्ट न्यू टॉपिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर नंबर 8 है। बच्चों ने बहुत डिमांड करी थी कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जरूर वीडियो बनाएं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम बात करने वाले हैं। बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा कि नाम है इलेक्ट्रिक और मैग्नेट, तो 8 चैप्टर से पहले हम इलेक्ट्रिक को भी पढ़ चुके होते हैं और मैग्नेट को भी पढ़ चुके होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए भाई, इसका सबसे पहला टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो देखो भाई, डिस्प्लेसमेंट करंट है क्या, देखते जाना। डिस्प्लेसमेंट करंट एक ऐसी करंट है जो मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से होती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होती है। सच में डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट करंट कोई करंट नहीं है, लेकिन इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का। तो देखो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए सबसे पहले हम कैपेसिटर की 2 प्लेट लेते हैं। तो देखो भाई, एक प्लेट नंबर 1 है, दूसरी प्लेट नंबर 2 है। कैपेसिटर की प्लेटों को जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो देखो भाई, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। जैसे ही हम इसको बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो कैपेसिटर की जो प्लेट्स होती हैं वो चार्ज होने लगती हैं। कैपेसिटर की प्लेट चार्ज कैसे होती हैं? जैसे हमने इसमें करंट फ्लो कराई, तो जब हमने करंट फ्लो कराई तो कैपेसिटर की प्लेट धीरे धीरे चार्ज होती हैं। सबसे पहले जैसे ही हम करंट फ्लो कराते हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, इस पे थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। जब हम करंट को रेगुलरली फ्लो कराते रहते हैं, फिर धीरे धीरे चार्ज बढ़ता है। तो कैपेसिटर की पहली प्लेट पर चार्ज, कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पर चार्ज धीरे धीरे आने लगता है। तो इसका सेंस ये है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में फ्लो होती है, और जो बिना किसी वायर के, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए हमें यह समझना है कि अगर हम किसी बैटरी में करंट फ्लो कराते हैं तो ये कैपेसिटर की प्लेट चार्ज होते हैं, और जब कैपेसिटर की प्लेट धीरे धीरे चार्ज होती हैं, और जब धीरे धीरे चार्ज होती हैं तो थोड़ा चार्ज इस पे, थोड़ा चार्ज इस पे, फिर इस पे थोड़ा चार्ज और बढ़ गया, फिर थोड़ा चार्ज और बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे बढ़ता है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज होता है, इसका मतलब वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जब टाइम के साथ में चेंज होता है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ में चेंज होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी चेंज आएगा, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज होगा तो इसके कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन ही चुका है, और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज हुआ तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर बनता है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बन गया, मैग्नेटिक फील्ड भी बन गया। और बच्चों, हमने चैप्टर नंबर 4 में अच्छी तरीके से स्टडी किया है कि जहां पर मैग्नेटिक फील्ड होता है वहां पर करंट बनती है, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों, डिस्प्लेसमेंट करंट का जो समरी है वो आप थोड़ा सा समझेंगे, सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट से पहले की हिस्ट्री क्या थी? तो देखो भाई, हमारे पहले साइंटिस्ट एम्पियर ने एक सर्किट लॉ दिया, और एम्पियर से पहले आई ऑरस्टेड ने एक एक्सपेरिमेंट किया। ऑरस्टेड ने यह बताया कि जहां किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो कराते हैं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बनती है, और जब मैग्नेटिक फील्ड बनती है, अब इसके जस्ट बाद की बात सुनो। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने यह बोला कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज होता है तो इंड्यूस करंट बनती है, इंड्यूस ईएमएफ बनता है। और इसके जस्ट बाद मैक्सवेल आई, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी देके बहुत तहलका मचा दिया पूरी फिजिक्स में। सुनिए इनका क्या था। मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल ने यह बताया कि जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका मतलब करंट है, और जब करंट है तो कोई भी कैपेसिटर की प्लेटों के बीच में अगर वायर भले ही ना हो
तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसका मतलब करंट जरूर होगी, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चों, बिना किसी वायर के जो कैपेसिटर के प्लेटों के बीच में जो करंट बनती है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है, उसकी वजह से जो करंट बनती है, उसी का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है, जिसको हम आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आईडी इसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बच्चों बोलेंगे करंट कैसे बनी, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो है ही है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और जब मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट जरूर होगी, उसका ही नाम डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। अब इस डिस्प्लेसमेंट करंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैग्नेटिक नीडल रखते हैं। अगर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन आता है तो मैग्नेटिक फील्ड है, और जब मैग्नेटिक फील्ड है तो करंट है, उसी का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये कोई करंट नहीं है, ये सिर्फ इफेक्ट है मैग्नेटिक फील्ड का, ये बात श्योर कर लें, क्योंकि इनके बीच में तो कोई वायरिंग हमने करी नहीं, हमने तो करंट यहां से फ्लो कराई, सिर्फ इसके अंदर ऑटोमेटिक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो करंट बनी, उसी का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो बच्चों, ये बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी आगे की बात करते हैं। तो देखो भाई, मैंने क्या बोला, डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट विच कम्स इनटू एग्जिस्टेंस इन एडिशन टू कंडक्शन करंट। मतलब अगर किसी सर्किट में कंडक्शन करंट फ्लो कराएंगे, इसका नाम होता है कंडक्शन करंट। अगर किसी सर्किट में कंडक्शन करंट फ्लो कराएंगे तो कैपेसिटर की प्लेटों के बीच जो करंट बनेगी, उसी का नाम डिस्प्लेसमेंट करंट है। मतलब क्या हुआ, इन एडिशन ऑफ कंडक्शन करंट व्हेनेवर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद टाइम। जहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज होता है, तो उसी को हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज होता है, उसी का नाम इंड्यूस करंट है। और लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज होता है, तो यहां पर क्या बोलते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जनरली हम लोग सब जानते हैं भाई, आईडी की वैल्यू, मतलब इसको हम आईडी से डिनोट करते हैं, तो आईडी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, ये जनरल फॉर्मूला है। अब मैंने क्या किया कि गॉस थ्योरम लगा दी। गॉस थ्योरम बच्चों क्या होती है, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी क्यू की वैल्यू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जैसे ही हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, तो इसका मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये है, तो आई डी इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी एप्सिलॉन नॉट इंटू फाई। सभी बच्चों को पता है एप्सिलॉन नॉट आपकी क्या होती है, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और गॉस थ्योरम में ये जो Q होता है चार्ज, और आपका फाई होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इसको हम जैसी वैल्यू को रखेंगे, तो फाई नॉट हमारा कांस्टेंट है, बाहर आ जाता है, तो सॉरी एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाता है, डी फाई अपॉन डी टी। तो ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी को ही हम डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं। ये डिस्प्लेसमेंट करंट जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपके एग्जाम में डिस्प्लेसमेंट करंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हर टॉपिक को हम धीरे धीरे कंसीडर करेंगे। बच्चों, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने पहले बताया, क्या बताया, व्हेन करंट फ्लो इन द वायर प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैंने स्टार्टिंग वहीं से करी थी, लिखा हमने लास्ट में, क्योंकि हमने इसका कंक्लूजन देखा। तो मैंने क्या देखा, when current flow in the wire produce the magnetic field, when magnetic flux change with time produce the induced EMF, hence induced current। मतलब फैराडे ने यही तो बोला कि जब मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ में चेंज होता है, तो जो करंट बनती है, उसी का नाम इंड्यूस करंट है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट इज दैट करंट whenever electric flux change with time, it's called displacement current। Simple सा concept। I hope you will understand very well and subscribe my channel MD classes। Thank you for watching।